परमपिता परमात्मा का नाम लेने से इंसान के अंदर असीम शांति आती है, शक्ति आती है और उस शक्ति के सहारे इंसान अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्त हो सकता है। उसे अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गॉड कहो, सुप्रीम पावर, वो ईश्वर, वो मालिक, वो परमात्मा, यहां तक निगाह जाती है वो रहता है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो ही रहता है। जरा सोचिए, अगर वो हर जगह है तो जब आप पाप गुनाह करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, कौन सी जगह पे छिप के करते हैं जिस पे उसको पता ना चले? हमारे हिंदू धर्म के वेदों में, शास्त्रों में, गीता, रामायण, महाभारत, हमने सब पढ़ा, सभी धर्मों को पढ़ा, सभी में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, वो हर जगह है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है यहां मालिक ना हो, वो तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। कण कण से मतलब वो इंसान के अंदर है। अब जरा सोचिए, आप जो बाहर से तो बड़े साफ सुथरे बनते हैं, और जब आप बुरे कर्म करते हैं, पाप गुनाह करते हैं, और ये सोच लेते हैं कि कौन सा मालिक देख रहा है, अब आप खुद सोचिए, वो तो आपके अंदर रहता है, उससे कैसे कब छुपाओगे जो आप बुरे कर्म करते हो? भोगने तो पड़ेंगे। एक दिन आता है जब आपको लेने का देना पड़ता है। जो आप कर्म कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब दर्ज हो रहा है, और जब आपसे लेखा लिया जाएगा, इसी जन्म में भी इतना बुरा हाल हो जाता है आदमी का, कहाँ तो चलते चलते शरीर छोड़ के चले जाना, यूं जैसे कपड़े उतारते, और कहाँ मौत मांगते रहना पर मौत का ना आना। उस दर्द को याद करो, उस समय को याद करो। छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो बुराइयां, छोड़ दो मालिक को बुद्धू बनाना। वो सब जानता है, कण कण की खबर रखता है, और जब उसकी तलवार पड़ेगी बेआवाज तो आवाज ही आवाज रह जाएगी और कुछ सुनाई नहीं देगा। इसलिए बुरे कर्म ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को तड़पाओ ना, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो। सब एक ही मालिक की जात है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। हिंदू धर्म में लिखा है हम संभ्या मनु और शतरूपा की औलाद हैं, दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री, संभ्या मनु, शतरूपा, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। सिख धर्म में लिखा है मानस की जात सब है, एक को पहचान वो, हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह सुप्रीम पावर, अल्लाह ताला रहमो करम का दाता, उसकी औलाद हव्वा और आदम से हम बने हैं, हमारी जात आदमियत है। इंग्लिश फकीर लिखते हैं तो गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो ये याद रखो दिमाग में, हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, वो दो नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। जो इस बात को मान लेते हैं, जो इस बात पे अमल करते हैं, उनके घरों में बरकतें आती हैं, मालिक उन्हें खुशियां बख्श देते हैं, दया में रहमत से नवाजते हैं। पुराने टाइम में एक गाना सुना करते हैं, लिखने वालों का भी दिलो दिमाग होता है, इंसान होते हैं, चाहे गाना ही क्यों ना हो, कई बार वो रूहानियत पे फिट बैठता है। रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। चाहे वो दिखने में सादी सी लाइन है, लेकिन है बहुत स्टीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हर टाइम रब से ठगी। जब पता है कि वो देख रहा है और फिर भी उसको बुद्धू बनाना, फोटो को उतार के रख दोगे, कमरे को कुंडा लगा लोगे, पर अंदर से उसको कैसे निकालोगे? वो तो अंदर बैठा है। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार किसी भी धर्म में जायज नहीं। सब ने कहा है ये गलत है, ये नाजायज है, फिर भी लोग मीठा बोल बोल के ठगियां मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पाप गुनाह करते हैं, जो कि महापाप है। तो ये कर्म ना करो,
ये से कर्म करोगे तो जिंदगी में दुख दर्द परेशानियों की सीमा नहीं रहेगी। इसलिए भले कर्म करो, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि का नाम जपा करो। आधा घंटा सुबह शाम कम से कम उसके लिए दो, वो आपके 24 घंटे सवार देगा, वो पूरी जिंदगी सवार देगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। मर्जी आपकी है, क्योंकि जब तक आदमी तंदुरुस्त होता है, जब तक शरीर चल रहा होता है, तो भगवान याद नहीं रहता। और जैसे चारपाई पे पड़ा नहीं, भगवान के बिना कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए भाई तब भगवान की याद नहीं आती, तब तो परेशानियां दुख तकलीफें इतनी बढ़ जाती। तो तंदुरुस्ती में दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आपको सुख शांति है, बाल बच्चे परिवार सब लोग ठीक ठाक है, तो सुमरन करते रहो ताकि वो फ्यूचर में ठीक ठाक रहें, आपको खुशियां मिले। तो इसलिए वचनों को मानो, वचनों पे चलो, तभी तमाम खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत मिलती है। इसलिए जो वचनों को मानते हैं उन्हें अंदर भगवान का जो नाम जपते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, वो अभाग्यशाली भी हों तो भाग्यशाली बन जाया करते हैं। सेवा सुमरन इस कलयुग में सुखों की खान है, पर बड़ा मुश्किल है भगवान का नाम लेना। झूठी बातें, चुगली निंदा लोग कर लेते हैं, पर परमात्मा का नाम जपना हो, ओम हरि ईश्वर की याद करनी हो, उसके लिए इंसान के पास फुर्सत नहीं होती। तो भाई अगर आप मालिक की भक्ति इबादत करेंगे तभी जन्मों जन्मों के पाप कर्म कर सकते हैं। अन्यथा जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की वजह से आदमी दुखी होता है, परेशान होता है और अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है। तो ईश्वर का नाम जपो, दीन दुखियों की मदद करो, भगवान जी आपकी मदद जरूर करेंगे, उनकी कृपा आप पे जरूर होगी। सुमरन में मन नहीं लगता, आप टेंशन ना लें, चलते काम धंधा करते सुमरन कीजिए। मन लगता नहीं लगता उससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी आप सुमरन करेंगे, जितनी भी भक्ति करेंगे, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा। किया गया सुमरन जीभा से, ख्यालों से, जो भी मालिक का नाम आप ले लेते हैं, वो मालिक का नाम खाली नहीं जाता। किया गया सुमरन, की गई भक्ति हमेशा इंसान को उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से निजात दिला देती है, मुक्ति दिला देती है। इसलिए भाई ईश्वर के नाम पे कोई मोल तो नहीं लगता, कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पर चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए लगातार आप सुमरण करें, लगातार अगर आप भक्ति करें तो तमाम दुख दर्द मुश्किलें दूर होंगी। ईश्वर की वो कृपा होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो सोचो ना, जो आपसे बुरा कर्म हो गया सो हो गया, लेकिन जो उम्र बची है उसका फायदा उठाओ। पिछले जन्मों के पाप कर्म, इस जन्म में किए गए पाप कर्म भक्ति से ही कटते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई बात नहीं जिससे पिछले जन्मों के पाप कर्म कट सके। एकमात्र उपाय, एकमात्र इलाज मालिक का नाम है। सेवा करो, सेवा का फल नगदो नगद मिलता है, पर भावना से, श्रद्धा से। मजबूरी में किया गया कोई भी काम कभी सुख नहीं देता। चलो यार कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा, तो ये गलत है।
आपके अंदर भावना है, श्रद्धा है, तो आप तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो और यकीन मानो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी उसका फल मिलेगा। एक कहावत है कि बकरी दूध देती है, देती मेंगनी घोल के। बकरी अगर दूध दे अच्छी बात, उसमें अगर मेंगनी घोल दे तो कौन पिएगा। उसी तरह अगर आपकी भावना शुद्ध नहीं है, मजबूरी वश आप कोई कार्य करते रहते हैं, तो उसका सुख आपको नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप प्रभु का नाम जपते हैं, मालिक की भक्ति करते हैं, उसकी बनाई औलाद की सेवा करते हैं, तो यकीनन आपको फल भी मिलेगा और आपको आत्मिक शांति महसूस होगी। तो इसलिए भाई भावना से, श्रद्धा से प्रभु का नाम जपो, उसकी बनाई औलाद का भला करो, मालिक आपका भला